आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही उत्तम है। और हर तरीके से जो भी प्रश्न लिए गए हैं, एक एक प्रश्न से 20-20 प्रश्न, 10-10 प्रश्न, 9-9 प्रश्न उसके साइड से बनाए गए हैं, ताकि प्रश्नों को किसी भी तरीके से पूछा जाए, छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या, प्रतियोगियों को किसी भी प्रकार की समस्या का मुकाबला ना करना पड़े। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ये सारे ही प्रश्न आपके, चाहे यूपी पीसीएस 2021 हो, यूपी पीसीएस जे 2021 हो, आरओ एआरओ 2021 हो, यूपीएसआई 2021 हो, एसएससी जीडी 2021 हो और एनटीपीसी 2021 हो, सबके लिए हैं। इसके अलावा चाहे एनटीपीसी तो है ही, बैंकिंग और भी अन्य एग्जाम है जो छोटे मोटे, उन सब के लिए है। लोअर 2 है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के और अन्य एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको परीक्षा से संबंधित, तो 9084 7684 11 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य में पहले स्थान पर रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा और वो पूर्वोत्तर का? तो ये आपका सिक्किम है। सिक्किम पहले है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम तो पहला है ही, सिक्किम पहला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा कौन सा है, तो त्रिपुरा है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है कि इसमें कितने ऐसे जिले थे, कितने ऐसे जिलों को शामिल किया गया? तो आपका उत्तर होगा 103 जिले। 103 जिलों में इसका विस्तार है। और इनके जो ये सिक्किम राज्य के साथ साथ इनके जिले भी प्रथम स्थान पर रहे हैं। दोनों के जिले ही प्रथम स्थान पर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना। अच्छा, इन राज्य में कौन कौन से, जो पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के। अगर इस तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाए तो कितने राज्य? 8 हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, 8 राज्य में जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है, और आपका कौन है? आपका जैसे एक सिक्किम अभी बताया, और कौन है आपका? जैसे मणिपुर है। फिर कौन है आपका? जैसे मिजोरम है। और कौन सा है? जैसे मेघालय है। और कौन सा है आपका? जैसे नागालैंड है। और आपका कौन सा है? त्रिपुरा है, असम है। ये 8 राज्य पूर्वोत्तर के हैं। और 7 सिस्टर में आपके सिक्किम नहीं आता है। इस बार का इस तरीके के कई प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इस तरीके की जो शुरुआत की है सतत विकास लक्ष्य की, जो पूर्वोत्तर राज्य में, वो नीति नीति आयोग ने की है और एक विकास मंत्रालय ने की है। ये एक संयुक्त पहल है। मतलब नीति आयोग प्लस आपका जो सतत राष्ट्रीय विकास मैंने आपको बताया, सतत राष्ट्रीय विकास, इनकी एक संयुक्त पहल है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का अगर कोई प्रश्न हो तो इसी तरीके से आपको डील करना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किस राज्य ने
हासिल किया। पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने हासिल किया। अच्छा, इस तरीके से आता है कि चलो पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने किया, तो दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीसीएस में, आईएएस में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा चलो, आपसे तीसरा पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तीसरा भी क्रम से पूछ सकता है मिलाने के लिए, तो आपको बताना है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको बता देना। और क्या प्रश्न हो सकता है? और ये हो सकता है कि सिटी अवार्ड किसे मिला? एक अवार्ड, ये तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार है, एक सिटी अवार्ड है, ये अलग से अवार्ड होता है। तो सिटी अवार्ड किसे दिया गया, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है ये एक इंदौर है और एक आपका सूरत है। इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, इसे दिया गया, इसे देने की घोषणा की गई। और इससे क्या प्रश्न हो सकता है? कई बार इस तरीके के प्रश्न घुमा घुमा करके आते हैं। इसकी घोषणा मतलब इसे किसकी ये पहल है? तो आपको ध्यान रखना, ये जो शहरी मंत्रालय होता है, शहरी मंत्रालय, शहरी मंत्रालय प्लस आपकी जो, जिसे कहना चाहिए आवासीय, केंद्रीय आवासीय, इसकी ये संयुक्त पहल है। ये आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा है, तमिलनाडु तीसरा है। सिटी अवार्ड इंदौर को दिया गया है। इंदौर अगर विकल्प में नहीं है तो सूरत को बताना है। और सूरत को 2019 में भी सिटी अवार्ड का पुरस्कार दिया गया था। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, देश का कौन सा विश्वविद्यालय जिसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है? कई बार ये प्रश्न आने की संभावना इस तरीके से होते हैं। मैंने कई बार आपको बार बार बताया है कि जब किसी में प्रथम आ जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लद्दाख है आपका। अच्छा, लद्दाख है, इसकी घोषणा कब की गई? ये भी आपको बता दूं, 5 अगस्त 2021 को। क्योंकि यूपीपीसीएस कंसेप्ट कम फैक्ट ज्यादा पूछता है और छोटे छोटे एग्जामों में फैक्ट ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कितने बजट का प्रावधान है, ये भी पूछा जा सकता है। बजट का प्रावधान कितना है? जो ये विश्वविद्यालय बना है, इसमें बजट का प्रावधान आपसे पूछ सकता है, 750 करोड़। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न हो सकता है आपका कि इसकी जो स्थापना है, इसे मतलब कौन से बजट में इसे शामिल किया गया है? तो ये आपको बताना है 2021 से 2022 के बजट में। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है आपका? ये है वित्त मंत्री कौन है, अगर यहाँ ये पूछा जाए तो ये बताई दें, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, अभी हाल ही में लद्दाख का राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का राज्य पशु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है हिम तेंदुआ को। अच्छा चलो, ये तो राज्य पशु है। पक्षी कौन है? सॉरी, पक्षी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी कौन सा है। तो पक्षी के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है जो काली गर्दन वाला सारस होता है। काली गर्दन वाला सारस, ये आपको ध्यान देना है। ये इसका राजकीय
पक्षी है। और क्या प्रश्न प्रश्न हो सकता है? ये भी हो सकता है कि जो हिम तेंदुआ है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो आपको बताना पैंथरा उनसिया। पैंथरा उनसिया उसका नाम है, उनसिया। ये आपको ध्यान देना। और क्या हो सकता है? हिम तेंदुए को किस श्रेणी में घोषित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? इस तरीके का प्रश्न आता है, क्योंकि ये एक तरीके का जो प्रश्न है वो पर्यावरण से ही मैच खाता है। ये सुभेद किया गया है। अच्छा, हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ जो विश्व हिम तेंदुआ दिवस एक मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है, ये आपको ध्यान देना। अच्छा, काली गर्दन वाली जो सारस है वो कहाँ पाए जाती हैं? लद्दाख में पाए जाती हैं। लद्दाख के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। तो एक क्षेत्र है वहां का चांगथांग क्षेत्र, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ई रूपी क्या है? ये डिजिटल भुगतान है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये जो डिजिटल भुगतान है एनपीसीआई, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी जो है बैंकों के साथ एक साझेदारी है। ई रूपी लेन देनों के लिए बैंकों के साथ एक साझेदारी है। इसकी घोषणा जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 अगस्त 2 अगस्त 2 अगस्त को की थी, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? जो 14 बैंक हैं उनमें से कौन कौन सी मुख्य बैंक है? जैसे आपकी एसबीआई है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। एक एचडीएफसी है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी है, जैसे कि आपकी पंजाब नेशनल बैंक है, ये भी इसमें है। कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी इनमें से बैंक है और कौन सी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, संक्षेप में लिख देता हूँ बड़ौदा, ये भी है इसमें। और आपकी जैसे एक कैनरा बैंक है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारी बैंक है जो मुझे याद आ रही है, बता रहा हूँ आपकी। आईसीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यूनियन बैंक भी इसमें शामिल है, यूको बैंक भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी है। इस तरीके की जो आपकी 14 बैंकों के साथ साझेदारी है। और इससे क्या होगा? ई रूपी जो है ये कल्याणकारी सेवाओं के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल है। यदि इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तो इस यू रूपी जो डिजिटल भुगतान संसाधन है इससे ये आसान होगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण नामांकन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आपका नामांकन में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अच्छा, तो दूसरा किसका है? इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि दूसरा स्थान किसका है, क्योंकि अब मिलाने के आधार पर प्रश्न बार बार आते हैं। मैं बार बार आपको बताता आया हूं, महाराष्ट्र है। अच्छा चलो, तीसरा पूछा जाए तो क्या होगा? तीसरा पूछा जाए तो तमिलनाडु, ये आपको ध्यान देना, तमिलनाडु है। अच्छा, और क्या है? अगर ये तो है नामांकन में, अगर कुल संख्या के आधार पर पूछा जाए, संख्या का मतलब है कि किस प्रदेश में कितने उच्च संस्थान है, उच्च शिक्षा के संस्थान है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका प्रथम तो आ जाएगा महाराष्ट्र। अगर इस तरीके का प्रश्न आपसे आ जाए, प्रथम महाराष्ट्र आ जाएगा। और अगर दूसरा पूछा जाएगा तो फिर कर्नाटक आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है इस तरीके से। और अगर दुनिया में पूछा जाए कि दुनिया में मतलब जो भारत का क्या स्थान रहा है नामांकन में, तो वो 27% है। और सबसे ज्यादा दुनिया में किसका है, तो वो नेपाल का है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि नेपाल का कितना है, तो 28 है। उसके बाद में अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान का 9% है। उसके बाद में फिर बांग्लादेश आ जाता है, इसका 4.6% है।
उसके बाद में आपका भूटान आ जाता है जिसका 3% है, 3.8% है। उसके बाद में सूडान आ जाता है जो 3.6% है। ये आपको ध्यान देना। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है, तो ये इस तरीके से आप उसको डील करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला, और ये अंतिम प्रश्न है। भारत में सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? गुजरात में की जा रही है। अच्छा, पूछा जाए कि गुजरात के कहाँ की जा रही है, किस जिले में की जा रही है, तो आपका उत्तर होगा कच्छ जिले में की जा रही है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न इससे पूछा जा सकता है? ये भारत का सबसे बड़ा सौर मतलब पार्क है। एक भारत का सबसे बड़ा सौर तैरता पार्क है। अगर सौर तैरता पार्क के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा, कई बार बताया है, तैरता पार्क संयंत्र, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा विशाखापत्तनम। ये आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। हाँ, इस तैरते सौर जो ऊर्जा संयंत्र है, इसकी कितनी मेगावाट क्षमता है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 मेगावाट है। हाँ, तो अगर ये पूछा जा सकता है कि जो ये सौर पार्क की स्थापना हो रही है गुजरात में कच्छ में, उसकी कितनी है, और उसकी कितनी क्षमता है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इतना है, 4750 मेगावाट। ये एक ये पार्क कैसा है? हरित हाइड्रोजन पार्क है, हरित हाइड्रोजन पार्क। ये आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन पार्क है ये। और क्या इससे हो सकता है? इसी तरीके के ये प्रश्न हो सकते हैं आपके, तो आपको इस तरीके से ये ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार इनको पढ़िए। जितने भी वीडियो बनाई है हमने, उन वीडियो को बार बार देखिए। हर एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको सफलता ना मिले। हजारों लड़कों और लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, अब आपकी भी बारी है। इसलिए जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए, मेहनत करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, माँ बापों का हौसला अफजाई कीजिए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए, उन्हें एक नौकरी लेकर दिखाइए, आपके घर में भी उजाला आएगा। इसलिए हर तरीके से बड़ी शांति पूर्वक इसे पढ़िएगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई पढ़ाई से संबंधित दिक्कत है तो 9084768411 पर संपर्क कीजिएगा। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।